विशालगढ़ स्टेट के राज पुरोहित आचार्य विष्णुदत्त अपनी नॉलेज और कैरेक्टर के लिए पूरे स्टेट में पूजे जाते थे। किंग से लेकर कॉमन मैन तक हर कोई उनकी रेस्पेक्ट करता था। वेदों और शास्त्रों के ज्ञानी, वे सिंपल लाइफ जीते और कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेते थे। उनका घर एक सिंपल कुटिया था जहां बच्चे स्टोरी सुनने आते और बड़े अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाते। दरबार में उनकी चेयर किंग के थ्रोन के पास लगती थी, जो नॉलेज और कैरेक्टर की ऊंचाई का सिंबल थी। लोग उन्हें सरस्वती और धर्म का अवतार मानते थे। उनका रेस्पेक्ट उनके एक्शंस और सेल्फलेस सर्विस की वजह से था, न कि किसी पोस्ट के कारण। एक दिन शास्त्रों की स्टडी करते हुए आचार्य विष्णुदत्त के मन में क्वेश्चन उठा, क्या लोगों का रेस्पेक्ट उनके नॉलेज के कारण है या कैरेक्टर के कारण? वे रात भर इसी कंफ्यूजन में रहे। उन्होंने सोचा, अगर मेरा नॉलेज ही सब कुछ है तो कैरेक्टर का क्या वैल्यू, और अगर कैरेक्टर ही रियल एसेट है तो नॉलेज की साधना क्यों? उन्होंने अपनी लाइफ पर नजर डाली। लोग उनके नॉलेज की भी तारीफ करते थे और सिंप्लिसिटी की भी। दोनों चीजें इतनी कनेक्टेड थीं कि सेपरेट करना डिफिकल्ट था। वे जानना चाहते थे, अगर इनमें से एक कम हो जाए तो क्या रेस्पेक्ट उतना ही रहेगा? इसी क्वेश्चन ने उन्हें एक यूनिक टेस्ट लेने के लिए मोटिवेट किया। अगले दिन आचार्य विष्णुदत्त ने एक अनोखी और चौंकाने वाली योजना बनाई। वे हमेशा अपने शिष्यों को जीवन के गहरे सबक सिखाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग सोच रखा था। उन्हें पता था कि हर महीने ट्रेजरी के अकाउंट्स की जांच के लिए उन्हें बुलाया जाता है, जहां देश की संपत्ति और कीमती रत्नों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इस बार उन्होंने तय किया कि जब वे अगली बार ट्रेजरी में जाएंगे तो वहां से एक अनमोल मोती चुपके से उठा लेंगे। यह निर्णय उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया था, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि एक छोटी सी गलती समाज में कितनी बड़ी हलचल मचा सकती है। यह कदम उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वे हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार वे खुद को एक अलग स्थिति में डालना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि अगर उन पर चोरी का शक हो तो समाज, उनके साथी और शिष्य उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उनका असली उद्देश्य चोरी करना नहीं था, बल्कि एक सामाजिक प्रयोग और ड्रामा करना था। वे समाज की सोच और प्रतिक्रिया को करीब से देखना चाहते थे। वे जानना चाहते थे, क्या उनका ज्ञान और प्रतिष्ठा उनकी इस गलती को छुपा पाएंगे, या एक बार चरित्र पर दाग लगने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। क्या समाज ज्ञान को ज्यादा महत्व देगा या चरित्र को? तय दिन पर उन्होंने मोती अपनी धोती में छुपा लिया और बाहर निकल आए। अब वे जानते थे कि उनकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें सवाल भी अनोखे थे और जवाब भी। आचार्य के जाने के बाद ट्रेजरर ने काउंटिंग की और पाया कि एक प्रीशियस पर्ल मिसिंग है। उसने कई बार काउंट किया, लेकिन पर्ल नहीं मिला। पहले तो उसे आचार्य पर डाउट नहीं हुआ, पर धीरे धीरे डाउट का सीड उसके मन में भी पनपने लगा। उसने सोचा, क्या आचार्य ने? लेकिन यह इम्पॉसिबल लगा। बहुत सोचने के बाद उसने कांपते हुए किंग को सब कुछ बता दिया। किंग को बिलीव नहीं हुआ। आचार्य विष्णुदत्त पर चोरी का इल्जाम, लेकिन ट्रेजरर की आंखों में ट्रुथ था। किंग ने उसे चुप रहने का ऑर्डर दिया और खुद ट्रुथ जानने का डिसीजन लिया। अब डाउट का सीड किंग के मन में भी बोया जा चुका था। नेक्स्ट डे दरबार में आचार्य विष्णुदत्त ने एटमॉस्फियर को पूरी तरह से बदला हुआ पाया। हर तरफ एक अलग सी बेचैनी थी। मिनिस्टर और कमांडर, जो कल तक रेस्पेक्ट से झुकते थे, आज नजरें चुरा रहे थे, जैसे कोई अनकही बात उनके मन में हो। उनकी चेयर किंग के पास थी, लेकिन अब वहां वार्मनेस और अपनापन नहीं था। माहौल में ठंडापन था। किंग भी साइलेंट और कंफ्यूज थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आचार्य समझ गए, उनके कैरेक्टर पर लगे डाउट ने उनके नॉलेज और सर्विस को पूरी तरह से ढक लिया है। दरबार की प्रोसीडिंग्स में उनसे कोई एडवाइस नहीं मांगी गई। सबने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। फाइनली किंग ने हैवी हार्ट से पूछा, आचार्य, कल ट्रेजरी में कोई अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ क्या? दरबार में साइलेंस छा गया।
हर कोई जवाब का इंतजार करने लगा। आचार्य ने पीसफुली किंग की आंखों में देखा। अब ट्रुथ बोलने का टाइम आ गया था और वे तैयार थे। आचार्य विष्णुदत्त धीरे धीरे उठे। पूरे दरबार की नजरें उन पर टिकी थीं। उन्होंने अपनी धोती से एक चमकता हुआ पर्ल निकाला और उसे राजा के सामने आदरपूर्वक रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि रिस्पेक्टेड आचार्य ने ऐसा क्यों किया। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह वही पर्ल है जिसे आप ढूंढ रहे थे। मैंने इसे जानबूझकर लिया था और आज मैं खुद अपनी गलती स्वीकार करता हूं। उनकी बात सुनते ही दरबार में सरप्राइज और कंटेम्प्ट की वेव दौड़ गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आचार्य ने चोरी की है। राजा की आंखों में चिंता और दुख साफ झलक रहा था। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, क्यों आचार्य? आपको किस चीज की कमी थी? आपने ऐसा क्यों किया? आचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी महाराज। मैंने यह चोरी सिर्फ एक सवाल का जवाब जानने के लिए की थी। क्या मेरा सम्मान मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे चरित्र के कारण? मैं जानना चाहता था कि लोग मुझे क्यों मानते हैं। मैं देखना चाहता था जब मेरा चरित्र गिरता है तो क्या मेरा ज्ञान मुझे बचा पाएगा? क्या लोग तब भी मेरा सम्मान करेंगे? आचार्य ने दुखी स्वर में कहा, आज भी मेरा ज्ञान वही है, लेकिन मेरे चरित्र पर लगे दाग ने सब कुछ बदल दिया है। अब लोग मुझे उसी नजर से नहीं देखेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान कभी भी चरित्र की जगह नहीं ले सकता। असली सम्मान हमेशा अच्छे चरित्र से ही मिलता है, न कि केवल ज्ञान से। आचार्य की गूढ़ और सच्ची बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वे भावुक हो उठे, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि असली धन सोना, चांदी या मोती नहीं, बल्कि चरित्र है। वे तुरंत आचार्य के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है, जो हमें अब तक कोई नहीं सिखा पाया था। यह मोती अब राज्य में नॉलेज और कैरेक्टर के प्रतीक के रूप में रहेगा। यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि असली मूल्य किसका है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नॉलेज, पोजीशन या धन से जीवन में बहुत कुछ पाया जा सकता है और वेल्थ से समाज में सम्मान भी मिल सकता है, लेकिन असली और स्थायी सम्मान केवल अच्छे चरित्र से ही मिलता है। चरित्र ही वह नींव है जिस पर सच्चा सम्मान टिका होता है। समाज में कई बार बहुत ज्ञानी या अमीर लोग भी गलतियां कर बैठते हैं और सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि वे अपने चरित्र को भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ी चूक होती है। चरित्र का अर्थ है ईमानदारी, सच्चाई, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा। यही गुण इंसान को महान बनाते हैं। ज्ञान आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर सही तरीके से चलने की हिम्मत और साहस चरित्र ही देता है। कठिनाइयों में भी जो सही राह पर डटा रहता है, वही सच्चा चरित्रवान कहलाता है। चरित्र ही असली खजाना है, जो जीवन भर साथ रहता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता, न ही समय उसे कम कर सकता है। यही सबसे बड़ा धन है।